नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा भारत के अंदर जो ई कॉमर्स मार्केट है, जैसे कि बिग बास्केट हो गया, रिलायंस का मार्ट, जियो मार्ट हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत तेजी से एक्सपैंड होती जा रही हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो कंज्यूमर बेस है वो बहुत बड़ा आपको मिलेगा। और इसी को देखते हुए जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, वो इसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही हैं। पहले आपने देखा था फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, ये थे। उसके बाद जो रिलायंस है वो आ गया। अब आपने देखा होगा रिसेंटली जो टाटा है उसने बिग बास्केट का स्टेक खरीद लिया है। और यहां पर अब फाइनली देखने को मिल रहा है कि जो अडानी ग्रुप है वो भी इसके अंदर इनडायरेक्ट वे में, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, बेसिकली क्या हुआ है कि फ्लिपकार्ट और अडानी के बीच में एक डील साइन किया गया है फॉर लार्जेस्ट वेयर हाउसेस। कई जगह यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ वेयर हाउसेस वगैरह बनाए जा सकते हैं। अभी के लिए मुंबई के अंदर ये काफी बड़ा वेयर हाउस बनाया जाएगा। इसके अलावा यहां पर जो डेटा सेंटर है उसको भी बनाने की बात कही जा रही है। तो इस पूरे डील की वजह से जो अडानी ग्रुप है उसको क्या फायदा होना है, इस पूरे डील की वजह से फ्लिपकार्ट है उसको क्या फायदा होना है, हर एक चीज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। प्लस यहां पर अडानी ग्रुप के बारे में भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा फ्लिपकार्ट का जो मेजॉरिटी स्टेक है वो ऑलरेडी यूएस बेस्ड जो कंपनी है वॉलमार्ट, उसने खरीद लिया था। तो उनके बीच में और जो अडानी ग्रुप है जो कि अहमदाबाद में बेस्ड है, दोनों के बीच में यहां पर अनाउंसमेंट किया गया मंडे को ही, कल ही, एक स्ट्रैटेजिक एंड कमर्शियल डील को लेकर, जहां पर जो लार्जेस्ट वेयर हाउसेज होते हैं उसको बिल्ड किया जाएगा और इसके अलावा जो डेटा सेंटर है उसको भी यहां पर बनाया जाएगा। तो एग्जैक्टली है क्या इस डील के अंदर? जब मैं वेयर हाउस की बात करता हूं तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली क्या है इसके अंदर कि जो अडानी ग्रुप है वो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाता है। मतलब कि अगर कोई दूसरी कंपनी है, उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, एक बड़ा सा वेयर हाउस बनाना है, तो उसका भी काम अडानी ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। जी हां, अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, ये अडानी ग्रुप की कंपनी है। वो यहां पर बड़े बड़े जो वेयर हाउसेज हैं उसको बनाकर देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देती है। तो इसके लिए यहां पर क्या है कि जो फ्लिपकार्ट है, आपको पता है कि ये एक ई कॉमर्स कंपनी है। कई सारे जो गुड्स हैं वो ट्रांजिशन में रहते हैं। अगर फ्लिपकार्ट को अपने बिजनेस को और ज्यादा बेहतर करना है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, यहां पर फ्लिपकार्ट पर जाकर या अमेजॉन पर जाकर, तो यहां पर क्या होता है, दो तरह से चीजें होती हैं कि जो आपने गुड्स को ऑर्डर किया है, या तो हो सकता है कि वो जो सामान है वो रिटेलर, जो पर्सन उसको बेच रहा है, उसके पास होगा, या फिर हो सकता है कि वो जो सामान है वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जो वेयर हाउसेस हैं वहां पर होंगे। अल्टीमेटली आपको समझना है कि जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट क्या है, ये एक तरह का माध्यम है, उनका खुद का गुड्स नहीं है वो सारी चीजें, राइट? वो यहां पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एक तरह से। तो कई बार होता है कि वो लोग रिटेलर से कई सारे जो सेलर्स हैं उनके सामान को ऑलरेडी अपने वेयर हाउस में लगाकर रख लेते हैं, ताकि जैसे ही ऑर्डर आए तो तुरंत इस गुड्स को आपको डिस्पैच कर दिया जाए और विद इन 1 और 2 डेज, कई बार आपने देखा होगा, आपको सामान मिल जाता है। लेकिन अगर वो सामान किसी सेलर के पास रखा है तो वहां से पहुंचने में आपके पास थोड़ा वक्त लग जाता है। तो यहां पर फ्लिपकार्ट चाहता है कि वो अपनी सर्विसेज को बेहतर करे, तो बड़े बड़े वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी। तो जो वेस्टर्न इंडिया है हमारा, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, ये वाले जो पूरे एरियाज हैं, इसको कवर किया जाएगा इस वेयर हाउस के द्वारा। मतलब कि सेलर के पहले से ही सामान इन वेयर हाउसेज में मौजूद रहेंगे। जैसे ही आप ऑर्डर करोगे तुरंत इसको यहां पर डिस्पैच कर दिया जाएगा और जल्दी से आपको सर्विस मिल जाएगी। तो इसकी वजह से यहां पर जो फ्लिपकार्ट है उसको वेयर हाउस की जरूरत है, सामान रखने की जरूरत है। इसके लिए अडानी लॉजिस्टिक, ये बड़ा सा फुलफिलमेंट सेंटर, इसको वेयर हाउस को एक तरह से फुलफिलमेंट सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा रहा है। तो यहां पर बताया गया है कि 5.34 लाख स्क्वायर फीट, इतना बड़ा वेयर हाउस जो है मुंबई के अंदर बनाया जा रहा है और ये लीज पर दिया जाएगा फ्लिपकार्ट को। लीज क्या होता है? बेसिकली 10 साल 20 साल का एग्रीमेंट हो जाता है कि इतने वर्ष तक आप उसको यूज कर सकते हो, और जो भी पेमेंट का है यहां पर एग्रीमेंट के हिसाब से चलता रहता है। ये बताया जा रहा है कि 2022 तक बना दिया जाएगा, ऑपरेशन में आ जाएगा। और इसके अंदर आप देखो इतना बड़ा है ये, 10 मिलियन यूनिट्स ऑफ सेलर्स इन्वेंट्री। मतलब कि जो सेलर्स जो एक्चुअल जो सामान बेचते हैं, जिनका सामान है, ये प्रोडक्ट है, उनके 10 मिलियन कहने का मतलब है कि 1 करोड़ यूनिट जो हैं वो यहां पर रखे जा सकते हैं। मतलब कि बहुत बड़ा वेयर हाउस बनाने वाला है। तो एक तो वेयर हाउस हो गया। इस डील के अंदर डेटा सेंटर की भी बात कही जा रही है। देखो डेटा सेंटर क्या है कि ये कंपनी क्या है, ये अल्टीमेटली ई कॉमर्स कंपनी है। इनको यहां पर अपना जो नेटवर्क है
हर एक चीज को काफी ज्यादा मजबूत करके रखना है। जैसे कि आप लॉगिन करते हो, आप अपने डिटेल्स डालते हो, तो उसके लिए आपकी जो डेटा है वो सिक्योर होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा आपका डेटा लीक हो जाता है, तो इसके लिए मजबूत सेंटर्स होने चाहिए, डेटा सेंटर, ताकि वहां से कोई भी डेटा लीक ना हो पाए। इसके लिए यहां पर अब तीसरा, देश के अंदर तीसरा फ्लिपकार्ट के द्वारा अपना डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, और यह डेटा सेंटर बेसिकली बनाया जाएगा अडानी कनेक्ट फैसिलिटी इन चेन्नई। अडानी और यूएस की एक कंपनी है एज कनेक्ट एक्स, ठीक है, इन दोनों के द्वारा ऑलरेडी चेन्नई के अंदर एक फैसिलिटी बनाया गया है, मतलब कि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको भी चाहिए तो आप भी वहां पर जाकर स्पेस ले सकते हो कि मुझे इतना डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अब क्या होगा, फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा सर्विस ये चेन्नई वाले प्लांट से लेने वाला है, अडानी कनेक्ट वाले से, ताकि वो अपना जो ई कॉमर्स का बिजनेस है और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली आज के डेट में डेटा पर ही सब कुछ चलता है। अगर उनको कस्टमर को बेटर सर्व करना है तो जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको ऑफर देना पड़ेगा। कई सारी चीजें आपने देखी होंगी, तो इसलिए इस तरह की जो फैसिलिटी है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स है, वो होना बहुत जरूरी है। तो ये फ्लिपकार्ट फर्दर करने जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इससे फ्लिपकार्ट और अडानी को क्या फायदा है। सबसे पहले फ्लिपकार्ट, देखिए फ्लिपकार्ट इतना बड़ा वेयर हाउस बना रहा है, मतलब कि काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे फ्लिपकार्ट को। मतलब कि ये क्लियर संकेत है कि आगे आने वाले समय में ऐसा शायद लग रहा था कि कहीं फ्लिपकार्ट जो है अमेजॉन से पीछे तो नहीं जा रहा है, लेकिन यहां पर वॉलमार्ट ने एक तरह से एग्रेसिवनेस दिखाते हुए ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, ताकि बताया जा रहा है 2026 तक ये जो पूरा ई कॉमर्स का मार्केट है $200 बिलियन का हो जाएगा। इसको कैप्चर करने के लिए इस तरह के प्लान्स किए जा रहे हैं। अल्टीमेटली मतलब कंपटीशन और ज्यादा बढ़ने वाला है, आप यूं समझ सकते हो। दूसरा, यहां पर डेटा सेंटर देखो इसलिए भी ज्यादा जरूरी है यहां पर कि एक तो सिक्योरिटी का मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको याद होगा सरकार ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको कहा गया डेटा लोकलाइजेशन। मतलब कि वॉलमार्ट ऐसा नहीं कर सकता कि हमारे जो डेटा है यहां पर भारत के अंदर उसको बाहर ले जाए, उसको हमारे देश के अंदर ही डेटा को स्टोर करना होगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट के लिए उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो इसीलिए अडानी के साथ ये जो एग्रीमेंट हो रहा है, डील हो रहा है, उसमें चेन्नई के अंदर जो फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो डेटा लोकलाइजेशन का रूल्स नियम है भारत सरकार का, उसको भी फुलफिल किया जाए। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है तो फ्लिपकार्ट ने कहा है कि हमारा जो सप्लाई चेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो इंप्रूव होगा ही इससे। दूसरा, यहां पर डायरेक्ट जॉब्स करीब 2500 लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे, और इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इनडायरेक्ट नौकरियां भी मिलेंगी। लेकिन नेक्स्ट यहां पर सवाल आता है कि अडानी ग्रुप को क्या फायदा है। देखो अडानी ग्रुप को तो क्या है, सिंपली उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है और जो भी प्रॉफिट होगा वो लेगा। लेकिन अडानी ग्रुप भी अब चाहता था कि वो भी इस सेगमेंट के अंदर किसी प्रकार से एंटर करे। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो, लेकिन ई कॉमर्स के अंदर जो बैटल ग्राउंड बन चुका है एक तरह से, कि यूएस बेस्ड जो अमेजॉन ग्रुप है और मुकेश अंबानी का जो रिलायंस इंडस्ट्री है, और जैसा मैंने बताया आप तो टाटा ग्रुप भी इसके अंदर एंटर कर रहा है। तो ये पूरे फील्ड के अंदर एक तरह से अडानी ग्रुप भी एक तरह से आप कह सकते हो कि यहां पर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो अडानी ग्रुप के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और आप यहां पर देख भी सकते हो, जो गौतम अडानी के सन हैं, बेटे हैं करण अडानी, सीईओ हैं अडानी पोर्ट्स वगैरह के, तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये एक यूनिक बिजनेस मॉडल हम देना चाह रहे हैं यहां पर, ताकि जो फ्लिपकार्ट को फिजिकल रिक्वायरमेंट है और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारा जो पार्टनरशिप है और ज्यादा बेहतर होगा। तो मे भी एक इंडिकेशन है कि आगे चलकर जो अडानी ग्रुप है वो और ज्यादा इसके अंदर एंटर कर सकता है। जहां तक अडानी ग्रुप की बात है दोस्तों, ये पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो इनकी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो की है। मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये देश की चौथी कंपनी बन गई है, देश की चौथी कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन मार्क क्रॉस कर गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल अर्थ है कि अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं उसका वैल्यू कितना है बेसिकली, मतलब कि शेयर का एक तो प्राइस होता है और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है। तो अडानी ग्रुप का अगर आप देखोगे तो 6 लिस्टेड कंपनी हैं टोटल, अगर आप उनका देख लो यहां पर तो $100 बिलियन ये मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आता है। पिछले 3 कंपनीज अगर आप देखोगे तो टाटा है, एचडीएफसी और रिलायंस है, उसके बाद अडानी ग्रुप चौथा बन गया है। इनफैक्ट पिछले एक साल में इसने सबसे ज्यादा ग्रो किया। आप देखो यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपैरिजन में अगर मैं आपको बताऊं तो टाटा ग्रुप 99% ग्रो किया था, डबल हुआ था, मतलब आप कह सकते हो एक साल में। रिलायंस जो मुकेश अंबानी की कंपनी है उसने 65% ही ग्रो किया, लेकिन अडानी ग्रुप का आपको देखो 487% इसने ग्रो किया है। यहां पर आप और अच्छे से देख सकते हो कि कौन से ग्रुप ने सबसे ज्यादा एक्सपैंड किया है। आप देख पाओगे यहां पर ये है आपका अडानी, और ऊपर आप देख सकते हो 99, 65, फिर चौथे नंबर पर बजाज आपको दिख रहा होगा 101%। मतलब अडानी
अडानी ग्रुप बहुत तेजी से ग्रो किया और अडानी के जो प्राइसेस हैं, कोई भी आप स्टॉक ले लो जिसने भी इसके अंदर निवेश किया होगा मतलब मालामाल हो गया होगा। वो तो आप देख सकते हो, अडानी ग्रीन हो गया 686% का रिटर्न, अडानी पोर्ट हो, अडानी टोटल गैस हो गया, अडानी ट्रांसमिशन, हर एक शेयर अगर आप देखोगे यहां पर बहुत ज्यादा ग्रो किए हैं पिछले एक वर्ष के अंदर। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि जो गौतम अडानी हैं वो भारत के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। रिसेंटली यहां पर आप देख सकते हो कि फोर्ब्स की लिस्ट आई थी और टोटल अगर आप पूरे विश्व में देखो तो यूएस चाइना के बाद सबसे ज्यादा बिलियनियर्स आपको भारत के अंदर ही देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले नंबर पर मुकेश अंबानी है $84.5 बिलियन के साथ, और सेकंड नंबर पर $50.5 बिलियन के साथ गौतम अडानी है। तीसरे नंबर पर जो HCL के जो मालिक हैं, आपका क्या नाम है, शिव नाडर, वो हैं आपके। और टोटल ग्लोबल लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स में अगर आप देखिए तो 24 नंबर पर आते हैं गौतम अडानी। जहां तक फ्लिपकार्ट की बात है तो ये भी अपने आप को और ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट हरियाणा गवर्नमेंट के साथ पिछले महीने की बात है, यहां पर 140 एकर्स ऑफ लैंड का अलॉटमेंट किया गया, वहां पर भी एक वेयर हाउसिंग और फुलफिलमेंट सेंटर बनाने की बात कही जा रही है। इसमें समय लग सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह भी अगर बनेगा तो एशिया का लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर, वही जो वेयर हाउस है, वो बन सकता है। तो आई होप कि ये जो पूरा डील हुआ है इससे रिलेटेड जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है अपना पैसा, तो वो कौन सा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आता है, आपको ये बताना है कौन सा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आता है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।